Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Shiva Sharma. Okay, so last time हमने प्री का सिलेबस डिस्कस किया था, मेंस का भी हमने सिलेबस डिस्कस किया था, लेकिन शॉर्ट में ही था, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं था। अब और हमने लास्ट वीडियोस में, जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जा कर के मेरे वीडियोस देख सकते हैं। जो मेंस के क्वालिफाइंग पेपर्स हैं उनका सिलेबस मैंने डाला हुआ है और प्रीलिम्स का डिटेल में सिलेबस डाला हुआ है। ठीक है, तो आज हम मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में कि हमें पेपर 1 में कितना पढ़ना है, पेपर 2 में क्या पढ़ना है, पेपर 3 में क्या पढ़ना है। ठीक है, मतलब वर्ड टू वर्ड हम उससे डिस्कस करेंगे सिलेबस को। तो ठीक है, पेपर 1 जो है वो है ऐसे, जो 7 पेपर्स जो मेरिट वाले हैं उनकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो पेपर 1 है ऐसे। कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर टू राइट ऐसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। तो कैंडिडेट से अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे लिखने के लिए कहा जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया, ये एक एग्जांपल मैंने बताया। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द ऐसे। ऐसे के सब्जेक्ट से भटकना नहीं है। यानी अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट लिख रहे हैं तो पता चला आप पॉलिटिक्स पे पहुंच गए, एनवायरनमेंट पे पहुंच गए, बायोलॉजी पे पहुंच गए, ऐसे मत करिएगा। सब्जेक्ट से जुड़े रहिएगा। ऑफ द ऐसे टू अरेंज देयर आइडियाज़ इन ऑर्डरली फैशन, और अपने आइडियाज़ को ऑर्डरली फैशन में रखिएगा, ऑर्डर में रखिएगा। पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद क्या जो भी आपको लगता है एम, तो ऑर्डर में रखिए तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेबल रहेगा आपका ऐसे। एंड टू राइट कॉन्साइसली, और थोड़ा सोच समझ के अच्छे से लिखिए, हर कुछ मत लिख दीजिए। पता चला जैसे छोटे बच्चों जैसे ऐसे मत लिखिएगा। ठीक है, देन क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। तो जो क्रेडिट है वो इफेक्टिव एक्सप्रेशन पर दिया जाएगा। अच्छा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए, है ना, सब्जेक्ट पर स्टिक होना चाहिए। तो ऐसा ऐसे जो है वो ज़रूर प्रेजेंटेबल होगा और उस पर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देन पेपर टू है जनरल स्टडीज़ 1। ओके, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो यहाँ पर जो है आपको इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंडियन कल्चर विल कवर सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स। आर्ट फॉर्म्स इसमें आएंगे, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो आर्ट फॉर्म्स आएंगे। आर्ट में आपका जो भी डांस वगैरह हैं, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स वगैरह जो भी ट्रेडिशनल हैं, है ना, ये सब पेंटिंग्स हुई, ये सभी आर्ट फॉर्म्स में आ जाएंगी। ठीक है, लिटरेचर लाइक फ्रीडम ऑफ इंडिया किसने लिखी, सॉरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, लाइक इस तरह से लिटरेचर जो भी बुक्स वगैरह, तो ये सारी इसके अंदर, न्यूज़पेपर, जो भी लिटरेचर है इंडिया का वो सब इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद इन्होंने बोला है आर्किटेक्चर, लाइक जो मॉस्क हैं, जामा मस्जिद एक्सेट्रा, है ना, इसके सोमनाथ मंदिर और डिफरेंट काइंड ऑफ जो टेम्पल्स हैं, जो भी आर्किटेक्चर है हमारा इंडिया का, वो सारा का सारा इसके अंदर कवर होगा। फाइन, आपको एंशियंट से मॉडर्न टाइम तक लेना है। लाइक एंशियंट भी लेना है और मॉडर्न में भी क्या चेंजेस उनमें हुए वो भी लेना है। लाइक जैसे प्रयागराज नाम चेंज हुआ, है ना, किसका, इलाहाबाद का नाम उन्होंने चेंज किया है, तो ये भी आपका इसी के अंदर कवर हो जाएगा हिस्ट्री में। देन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी से पढ़नी है। ओके, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट। अब 18th सेंचुरी से अभी तक क्या क्या चेंजेस आ गए, मतलब आपको मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी से स्टार्ट करना है, पूरा हिस्ट्री का पोर्शन कवर करना है। उसके बाद अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चेंज हो गए, वो भी उसके अंदर आपको ऐड करना है, वो भी याद रखना है। सिग्निफिकेंट इवेंट्स, क्या क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए, कोई भी नया चेंज आया हो, है ना, पर्सनालिटीज़, कोई भी नई पर्सनालिटी आपको लगता है हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो उसके अंदर आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड इश्यूज़ हैं प्रेजेंट में और मॉडर्न टाइम्स
के जो भी रहे हैं मिडल ऑफ 18th सेंचुरी से, वो आपको ध्यान रखने हैं। ओके, देन द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल किस तरह से फ्रीडम को के लिए स्ट्रगल हुआ वो आपको पता होना चाहिए। उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं, लाइक गांधी जी ने क्या क्या क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह वगैरह, साइमन कमीशन और जो भी उसके मेन आंदोलन वगैरह हुए, तो वो फ्रीडम स्ट्रगल उसके अंदर आएंगे, उसकी वेरियस स्टेजेस आएंगी। इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स लाइक सब लाला लाजपत राय और मुंशी प्रेमचंद, या जो भी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने फ्रीडम, भगत सिंह जी, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, तो जिन जिन लोगों ने इसमें पार्ट लिया है वो सभी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए, वो भी इसी में ही पूछा जाएगा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन के बारे में पता होना चाहिए, इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह से कंसोलिडेशन हुआ, बाद में जैसे पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, और कौन कौन से वापस रीऑर्गेनाइज हुए, ये भी हिस्ट्री में पूछा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री भी पता होना चाहिए, और वर्ल्ड की हिस्ट्री में आपसे पूछा जाएगा कि कौन वो इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से जो भी इवेंट्स होंगे वो सारे हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड होंगे, सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, वर्ल्ड वॉर हुई। ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आ जाता है कि 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, वर्ल्ड वॉर्स हुई, देन रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज़ को वापस रीड्रॉ किया गया, सभी ने अपनी अपनी नेशनल बाउंड्रीज़ को चेंज किया, कॉलोनाइजेशन हुआ, डीकॉलोनाइजेशन हुआ, पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ जैसे कम्युनिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये 18th सेंचुरी में ही इवॉल्व हुई हैं सारी फिलॉसफीज़, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एट्सेट्रा। देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी, उनके फॉर्म्स क्या हैं और उनका सोसाइटी पर इफ़ेक्ट क्या है, क्या हुआ। ठीक है, तो ये हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आ जाएगा। ओके, देन सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी इसी के अंदर आएगी, तो फर्स्ट पेपर में आपको सोसाइटी भी पढ़नी है। सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी में क्या क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, लाइक कितनी सारी डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं, डाइवर्स रिलीजन है, डाइवर्स कास्ट है। ठीक है, तो वो आपको डाइवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए। सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया की सोसाइटी कितनी डाइवर्स है और उसमें क्या क्या जो भी उसके सैलेंट फीचर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका पेपर 1 में पूछा जाएगा, हिस्ट्री के पेपर में ही इंक्लूड होता है। रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन। भाई लड़कियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए रोल ऑफ वीमेन हिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि इन्होंने ऐड किया है, हिस्ट्री के पेपर 1 में पूछा जाता है, लड़कियों की इज्जत करो आप लोग भी, ठीक है ना। तो रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन वीमेन पे बने हैं, ठीक है ना। पॉपुलेशन, ये भी इसी के अंदर आएगा, एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो भी हिस्ट्री के अंदर आएंगे, फर्स्ट पेपर में ही आ रहे हैं, ठीक है। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़, पॉवर्टी भी इसमें आएगी, ठीक है, डेवलपमेंटल इश्यूज़ भी इसमें आएंगे। ओके, फिर पॉवर्टी के साथ अर्बनाइजेशन भी आएगा, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और रेमेडीज़, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, विमेन, पॉपुलेशन, ये सारा कुछ जो है पेपर 1 हिस्ट्री में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी तो हम पढ़ ही रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पर क्या इफेक्ट होगा ये भी इसमें पूछा जाएगा, है ना। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ओके, सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारी सोसाइटी कितनी चेंज हुई है, कितनी एडवांस हुई है, या क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं,
ये भी आपको पता होना चाहिए। सोशल एम्पावरमेंट, सोसाइटी का एम्पावरमेंट होना चाहिए, सोशल एम्पावरमेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये भी इसमें पूछा जाएगा, सोशल एम्पावरमेंट पूछा जाएगा, कितने एम्पावरमेंट हुआ सोसाइटी का। कम्युनलिज्म के बारे में पूछा जाएगा, रीजनलिज्म के बारे में पूछा जाएगा, सेक्युलरिज्म के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, ये टर्म्स याद रखिए, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ठीक है, देन सैलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी भी इसके अंदर आएगी। ठीक है, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी पूछी जाएगी। ओके, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, सैलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, की नेचुरल रिसोर्स लाइक रिवर हुआ, जो रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज हुआ, माउंटेन रेंजेस हुए, है ना, प्लेट्यूज और फॉरेस्ट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब बेसिकली की नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, आप देखिएगा अक्रॉस द वर्ल्ड जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन ये भी इसमें पूछा जाएगा, इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो साउथ एशिया का कॉन्टिनेंट भी रहेगा इसमें और इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी रहेगा। Factor responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world. तो factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries in various part of the world including India. तो क्या बोला है इन्होंने? इन्होंने बोला है कि जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन के लिए, फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन द वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड के वेरियस पार्ट में जो प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो इंडस्ट्रीज की लोकेशन है, उनके लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी पेपर 1 में पूछा जाएगा। ओके, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना लाइक अर्थक्वेक, जियोफिजिकल जो भी फिनोमेना है वो भी इसमें आएगा, जैसे अर्थक्वेक हुआ, सुनामी हुआ, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एट्सेट्रा। जियोग्राफिकल फीचर्स, वे प्लेन्स, प्लेटियो, वो भी इसके अंदर आएगा, एंड देयर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर, कोई भी लोकेशन चेंज हुई है क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर में, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी, इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स, लाइक वाटर बॉडीज, आइस कैप्स, उनमें जो भी चेंजेस हुए हैं, उनकी लोकेशन चेंज हो गई है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि भाई लोकेशन पहले ये थी अब ये हो गई है। एंड इन फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा फोना में कोई चेंज आया है वो भी आपको ध्यान में रखना है। एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस, और वो जो चेंज हुआ उसका इफेक्ट क्या रहा एनवायरनमेंट पर या जो भी है, वो भी आपको पेपर 1 के अंदर पढ़ना है। ओके, सो ये काफ़ी बड़ा सिलेबस था, मुझे लगता है एक तोड़ के शायद हम वीडियोस बनाएंगे अगर पार्ट बाय पार्ट, तो हम सिलेबस को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे नहीं लगता इकट्ठा इतना सारा पढ़ना चाहिए, इतना सारा सिलेबस में तो हौच पौच हो जाएगा, है ना। तो पेपर 1 हमने देख लिया है। तो पेपर 1 हमारा मतलब क्वालिफाइंग था, ऐसे का था, उसमें शुरू के दो जो थे ए और बी, वो क्वालिफाइंग थे इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश के लिए, उनका सिलेबस हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अभी जो पेपर 1 है वो GS 1 था। ठीक है, और उसमें हमने ऐसे नहीं, पेपर 1 ऐसे का था। ओके, पेपर 1 ऐसे का था, जो 7 मेरिट में आने वाले जो पेपर्स हैं उनमें पेपर 1 ऐसे है, पेपर 2 GS 1 है। ओके, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया इंडिया, its heritage and culture, okay, and history of India and the world. ठीक है, and also geography of India and world and society. So paper 2 GS 1. okay, so अभी के लिए इतना ही, है ना। बाकी नेक्स्ट पेपर 3 GS 2 नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं उसका सिलेबस।
ठीक है ना। सो आई होप आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा इन वीडियोस से। अगर मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए सेक्शन में कि आपको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और कोई भी इम्प्रूवमेंट करने का चांस है तो प्लीज़ 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 सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। ओके, सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। बाय। ओम साई राम।